इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। ये एक वो विक्टिमाइजेशन की कंटिन्यूटी है जो पीटीआई के साथ की जा रही है 9 मई के मशकूक वाक़यात को बुनियाद बना के। ये जो खान साहब को सज़ा हुई है ये फैसला अपील में आएगा, उड़ जाएगा, इसके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। चीखती हुई उनकी बेटी आ रही हैं अपनी इसका शाह महमूद कुरैशी की के अंदर वो जो है वो लिख रहे हैं। इस तरह होता तो ट्रायल। इमरान खान तो वाहिद बंदा है जिसने इस मुल्क के लिए अलम उठाया। जो अदलिया ने ये टॉयज बनी हुई है वो इनको इस्तेमाल करते हैं। देखें पहले नवाज शरीफ को सज़ा दिलवा ली, इसको निकाल दिया, आप उसी को वापस ले आए, अब सज़ा माफ़ हो गई। या तो पहले वाले फैसले गलत थे या अब वाले गलत हैं। जो तहरीक इंसाफ का जो कसूर है ये है कि वो पब्लिक पॉपुलैरिटी की पीक पर है और उनको डिप्राइव किया जा रहा है। तो जो जज दीन इस्लाम के मुताबिक इंसाफ नहीं करते वो जालिम हैं। वो फिर दूसरी 46 अर्थ में कहा वो फासिक हैं, फिर कहा वो काफिर हैं। आगे जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि इस सज़ा को मेंटेन किया जाए। ये तो आइन के लिहाज से तो फैसला है ही नहीं, कानून के लिहाज से फैसला है ही नहीं, ये जबर का फैसला है। सारे लॉयर्स कहते इकट्ठे होके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। सज़ा बामुशक्कत है और ये फ़ैसला साइफ़र केस में सुनाया गया है। मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर वकला से बात करते हैं, सीनियर जो कानूनदान हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस फ़ैसले के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। रबिया बाजवा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, 10-10 साल सज़ा सुना दी गई है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को, क्या ये फ़ैसला क्या है? देखिए, कल जिस तरह उजरत में ट्रायल किया जा रहा था समझ तो सबको आ रही थी, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि ट्रायल किया नहीं गया, ट्रायल मुसल्लत किया गया और जो बुनियादी इंसाफ के तकाज़े थे वो भी पूरे नहीं किए गए। तो ये जो सज़ा है ये आपको पता है कि ये एक वो विक्टिमाइजेशन की कंटिन्यूटी है जो पीटीआई के साथ की जा रही है 9 मई के मशकूक वाक़यात को बुनियाद बना के। असल मकसद वही है जो पाकिस्तान की एक तारीख़ में रहा है कि जो अवाम जिनको पसंद करती है, अवाम जिनको चाहती है कि वो उनको इक़्तिदार दें, उनसे इक़्तिदार को उनको महरूम रखने के लिए इस तरह अदालतों को भी इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह के जो स्याह तारीख़ है वो मुसलसल रकम की जा रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि कानूनी तकाज़ों के जो कानून के मुताबिक ये जो सज़ा है वो सस्टेनेबल नहीं है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आगे जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि इस सज़ा को मेंटेन किया जाए। और ये बिल्कुल ये फ़ैसला जो है वो जो रात को जो अंधेरों में जो ट्रायल किए जाते हैं ये वही फ़ैसला। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही ऐसे फ़ैसले क्यों हो रहे हैं? ये आपको मैं बता रही हूँ कि उसका इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का जो कसूर है ये है कि वो पब्लिक पॉपुलैरिटी की पीक पर है और उनको डिप्राइव किया जा रहा है कभी इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने के लिए। और आपने देखा कि ये कंटिन्यूटी चल रही है 9 मई के बाद, तो ये उसी का तसलसल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिस पे हमें ताज्जुब हुआ हो। मैडम, ये जो अदालतें होती हैं ये भी ऐसे फैसले कर देती हैं, ये कानून और आइन और इंसाफ नहीं करती हो? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली अदालतें ऐसे फैसले करती हैं तो हमारी जुडिशरी जो है वो आखिरी नंबरों पर है दुनिया की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है इंसाफ के निज़ाम के हवाले से। और दूसरी बात है पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल आपको नज़र आ रहा है उसमें बड़ा बुनियादी किरदार है इस तरह के जो स्याह फैसले हैं उनका। सारे लॉयर्स कहते इकट्ठे होके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, फातिहा खानी भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इतना भौंडा भयानक मजाक ट्रायल पर आज तक हमने नहीं देखा। मेरी 15 साल ये फ़ौजदारी में प्रैक्टिस होगी हुई, यकीन माने कि पूरी दुनिया में आपका मजाक तमस्खर उड़ाया जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि अपने जो चीफ साहब हैं वो क्यों नहीं इसका नोटिस ले रहे कि इस तरह ट्रायल होता है कि 50 गवाहों को आपने एक दिन में आपने 50 गवाह का ले लिया, हमारी तरफ से खान साहब की तरफ से गवाह नहीं पेश होने दिया, एक गवाह भी उसमें ना, सारा ट्रायल जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ये जल्दी में किया गया? ये जल्दी में किया गया, इस तरह होता ही नहीं है जी। जल्दी क्या थी? जल्दी ये थी कि हम जो आवाम है उनको मायूस किया जाए। एक्चुअली ये लोग खुदा का वास्ता ये इस तरह हरकतें बंद करें। ये आप या तो ये अदालतों को हर चीज़ को ताले लगाएं ताकि हम आराम से कुछ पकौड़े बेचें, हम कोई और काम करें, ये लॉ शो वाले काम ख़त्म करें। आप इससे नहीं हो। आप इसको अगर रूल ऑफ लॉ की नज़र से देखें ना तो इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। रात को 9 बजे तक जज जबुल असनाद साहब वहाँ पे केस सुनते रहे,
जबकि कोई अदलिया का टाइम भी नहीं, सुबह वो 8-9 बजे आके फिर बैठ गए हैं, जिस सज़ा सुना दी गई है। इतनी जल्दी थी उन्हें सज़ा सुनाने ये की। अच्छी बात नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, रात देर तक बैठते हैं। नहीं, बाकी इधर देखिए अपीलें 3-3 सालों की पेंडिंग पड़ी हैं हाई कोर्ट में, लोग जलील हो रहे हैं। अभी ये मेरे पास एक फ़ाइल है, 3 साल से इधर केस ही नहीं लगा, और वहाँ पे इतनी जल्दी सिर्फ खान के केस में थी। असल लोग ये इसका कसूरवार गर्दानते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, जबकि मैं कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये इसमें हमारी जो अदलिया ना, ये टॉयज़ बनी हुई है, ये खिलौने बने हुए हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। देखें, पहले नवाज शरीफ को सज़ा दिलवा ली, उसको निकाल दिया, आप उसी को वापस ले आए, अब सज़ा माफ़ हो गई। या तो पहले वाले फैसले गलत थे या अब वाले गलत हैं। फैसले की कोई अहमियत नहीं है। और वकला भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। 10-10 साल सज़ा सुना दी गई। देखिए जी, ये फैसला नहीं है, ये तो एक मसलत किया हुआ नमरूद वाला ये जो कानून है ना, ये एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने सज़ा दी थी, उसी कानून के तहत इमरान खान को सज़ा दी गई है। ये इसको फैसला नहीं हम कहते, इसको हम बदमाशी कहते हैं, जबर कहते हैं। ये देखना, एक वो जज था ना मौलवी मुश्ताक, जानते हैं ना आप, क्या हशर हुआ था उसका? मौत आई, मौत के बाद उसकी लाश मस्ख हुई थी कब्र में जाने से पहले। अल्लाह का निज़ाम है। जजेस को धमकियां दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं निज़ाम कुदरत बता रहा हूँ। अल्लाह ने कहा कि जालिम और जाबर को वो सज़ा देगा, दुनिया में निशान इबरत बनाएगा। और मौलवी मुश्ताक का हशर हमने अपनी आंखों से देख चुके हैं, तारीख़ में देखा। और देख लेना, मैं अब बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इस किस्म का जुल्म जो सरेआम होता है ना, उसमें अब देखें वकीलों को निकाल दिया गया, डिफेंस नहीं है, गवाह भी अपने, अदालतें भी अपनी और वकील भी अपने। और ये इंसाफ होता है। और इमरान खान बेगाने, इमरान खान तो वाहिद बंदा है जिसने इस मुल्क के लिए अलम उठाया। अब देखें ना, ये सब सारा निज़ाम नंगा हो गया है, चिट्टा हो के खड़ा है हर चीज़। और इमरान खान का ये कारनामा है, उसने काम दिखाया है, कौम को जगा दिया, दिखा दिया कि जनाब ये खड़े हैं सारे और ये मैं खड़ा हूँ। और वो जो खड़ा है सिर्फ एक कपड़ों वाला खड़ा है इमरान खान, बाकी सारे नंगे हो चुके हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, जुडिशरी में भी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी। हमें अफसोस है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क की निज़ाम इंसाफ को दुनिया का बदतरीन निज़ाम कहा जा रहा है। जो जज दीन इस्लाम के मुताबिक इंसाफ नहीं करते वो जालिम हैं। वो फिर दूसरी 46 अर्थ में कहा वो फासिक हैं, फिर कहा वो काफिर हैं। चैलेंज हो जाएगा फैसला? डेफिनेटली चैलेंज होगा, और इतनी अंधेर नगरी भी नहीं है, ये उन्हें भी पता है कि ये चैलेंज होगा। क्योंकि जो देखें ना, आइन है, आइन में आपको फ्री ट्रायल और फेयर ट्रायल और फ्री डिफेंस का हक आइन देता है आपको। इसमें तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए ये तो आइन के लिहाज से तो फैसला है ही नहीं, कानून के लिहाज से फैसला है ही नहीं। ये जबर का फैसला है। ये मेरे ख्याल में ये एक पहले लफ्ज़ में सेटिस्फाई होना चाहिए बतौर एक कानून के तालिब इल्म के। मैं ये कहता हूँ कि ये फ़ैसला नहीं है, ये एक आप कह लें कि एक ज़बरदस्ती सौंपा गया, एक सुनाया गया एक हुक्मनामा है। इसे आप फैसला नहीं हुक्मनामा समझ रहे हैं। वकला की बेशतर तादाद जो है वो इस फैसले को फैसला नहीं बल्कि हुक्मनामा समझ रहे हैं। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।